प्रिय कलीसिया, सबको जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सारा आदर सारा गौरव हम तुझे देते प्रभु यीशु। और पिता, हम प्रार्थना करते प्रत्येक भाई बहन को, प्रत्येक लोगों को, कलीसिया के हर एक विश्वासी पवित्र तेरे लोगों को प्रभु यीशु, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। तेरी दया और कृपा उन पर बनाई रख प्रभु यीशु, और तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको मार्गदर्शन कर। संगति में, प्रार्थना में, सीखने में प्रभु यीशु मसीह, जहाँ कहीं भी हम कर रहे हैं वहाँ पर पहुँच सके आप मदद करो। यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है इससे बेहतर कोई सुसमाचार नहीं है। इससे बेहतर कोई सुसमाचार नहीं है। मत्ती का किताब 28 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ते हैं। मत्ती 28 19 और 20। ओके, अद्भुत बातें हैं ये जो हमें दिया गया सुसमाचार के ऊपर। 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूँगा, तुम्हारे संग हूँ। अद्भुत बात है ना। एक ही इससे बेहतर कोई समाचार नहीं। इससे बेहतर और कोई समाचार हो सकता है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर जगत से प्रेम करता है और कहते हैं कि यूहन्ना 3:16 कि पूरा संसार परमेश्वर के प्रेम की वस्तु है। परमेश्वर बेहद प्यार करता है इस संसार से। यीशु को सबसे पहले इजराइल के घराने में भेजा गया था ताकि सुसमाचार सुना सके और बता सके कि मैं राज्य लेकर आया है और वो मसीहा बन सकता है। मत्ती का 15 और वचन 24 में, रोमियो का 1:16 में। परंतु वो लोग इनकार कर दिया। वो लोग क्या किया? इनकार कर दिया। यह इसीलिए था ताकि इजराइल को अन्य जाति के लिए ज्योति हो सके, ज्योति होने की अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सके। इजराइल को ज्योति बनाता और पूरे संसार में ज्योति ले जाने के लिए कहता। पर ऐसा नहीं हुआ। इजराइल लोग मसीह को इनकार किया। इसलिए यीशु कहता नहीं कि मैं अपनों के पास आया पर मेरे अपनों ने मुझे इनकार कर दिया। ज्योति इस जगत में आया पर अंधकार ने ज्योति को ग्रहण नहीं किया। समझ रहे हैं? तो उत्पत्ति से ही परमेश्वर, इसमें आप 1-2 वचन पढ़ते हैं हम। एसाया 42 और वचन 6। 42 का 6 में कहता है, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से 6 वचन 42 का 6। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है। मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा। किसके बारे में कह रहा? इजराइल के बारे में। और 49 का वचन 6। 49 का 6 इसमें कहता, आप उसी ने मुझसे यह भी कहा है। यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इजराइल के रक्षित होने को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊँगा कि
मेरा उद्धार पृथ्वी के एक और से दूसरी और तक फैल जाए। तो ये यीशु मसीह जो मसीह है, उद्धार का काम लेकर आया था इस जगत में, पर हम देखते हैं कि लोगों ने इनकार किया, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। और इजराइल को ये सारे काम करना था, जाति जाति के पास जाकर ज्योति का काम करना था, उद्धार का काम लाना था, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताना था, लोगों को सिखाना था, समझाना था परमेश्वर कौन है। और उत्पत्ति से ही परमेश्वर मसीह में होकर संसार का अपने साथ मेल मिलाप कर रहा था। उत्पत्ति से एक वचन दूसरा कुरिन्थियों का 5:19, दूसरा कुरिन्थियों 5:19 क्या कहता देखिए। 5:19 में इसमें कहता है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार को मेल मिलाप कर लिया और उसके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। सोचिए, मसीह के द्वारा पूरे संसार से मेल मिलाप कर रहा था। अद्भुत है ना। तो हम देखते हैं फिर यीशु ने 12 को नियुक्त करता है। जब इजराइल ने यीशु को इनकार कर दिया तो यीशु ने ऐसे कुछ लोगों को चुना और उनको अपना अधिकार दिया, सिखाया और उनको पूरे जगत में भेजा। और उन्होंने जाकर वही किया जो हम लोग मत्ती की किताब में पढ़ा। परमेश्वर के सुसमाचार के बारे में अन्य जातियों तक पहुंचा, और आज आप और मेरे पास तक। तो हमें इस समाचार को दूसरों तक पहुंचाना है, इस सुसमाचार को समझना है। यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, हम सभी के अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, कब्र में गया और तीसरे दिन मरे मुझसे जी उठा। वो जीवित है, वो आज हमारे बीच में है। आज जो कोई भी इंसान उसका नाम लेता वो कभी नरक नहीं जाएगा, उद्धार पाएगा। बीमारी अगर सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो ये सिंपल सा उदाहरण है ना। एक मत्ती के 15 अध्याय में हम देखते हैं, एक अन्य जाति कनानी स्त्री थी और वो यीशु के पास आती और वो काम करती थी। आई थिंक घरों घरों में जाके काम करती थी, और उसकी बेटी के अंदर एक दुष्ट आत्मा था। कई दिनों से बीमार थी और वो ठीक नहीं हो पाती थी। और वो यीशु के पास आया और यीशु से कहा कि मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को ठीक कर। तो यीशु उससे कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है, जा तेरी बेटी ठीक है। तो वो गई और देखी तो उसकी बेटी ठीक है। क्या किया? विश्वास किया। ना यीशु से कुछ लिया, ना यीशु को कुछ दिया, सिर्फ विश्वास किया, और विश्वास करने से उसकी बेटी ठीक हो गई। आज भी आपको मुझे विश्वास करना कि यीशु, मैं एक पापी इंसान हूँ, यीशु मेरे पापों के लिए सर छोड़ के इस धरती पर आया ताकि मुझे परमात्मा से यानी कि परमेश्वर से मुलाकात कराए। बहुत से संसार में बहुत सारे सुसमाचार आपको मिलेगा, पर ऐसा सुसमाचार आपको नहीं मिलेगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और करुणामय परमेश्वर, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को अभिषेक करो पिता, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।